अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, शऊर और तजुर्बा उम्र के मोहताज नहीं होते और ये बात बिल्कुल सादिक आती है हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत पर। हमारे जो आज के पहले मेहमान हैं उनको पाकिस्तान का सबसे यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन होने का एजाज़ हासिल है। ही इज़ 25 ईयर्स ओल्ड और बहुत ही टैलेंटेड हैं। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और इनका साथ देंगी पाकिस्तान का एक बहुत प्यारा नाम, एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस, मॉडल और बेहतरीन लॉयर। आज जानेंगे कि लॉ करने के बाद एक्टिंग की या एक्टिंग पहले से कर रही थी। बहुत सारी आज इन दोनों से बातें होंगी। आप सबकी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं मीर जमाल खान रईसानी और मरियम नूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? I'm good. How are you? I am good. You look so pretty. Please have a seat. Same to you. Thank you so very much. दोनों मेरे गेस्ट इतना अच्छा ड्रेसअप होके आए हैं और दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी 14th अगस्त गुजरी तो मुझे उसकी मुनासबत से है ना? थॉट कि मैं ग्रीन कलर पहनूं। This one's one of my favorites. जो आपने पहना हुआ है, this color is one of my favorites और ये बहुत अच्छा लगता है। स्क्रीन का कलर है। और रईसानी साहब, आप तो वैसे ही बहुत हैंडसम है। थैंक यू। अच्छा, वैसे ये कॉम्प्लीमेंट मिलता रहता है आपको? बिल्कुल, बहुत मिलता है जी, बहुत ज्यादा मिलता है। ज्यादा कौन? खवातीन अपने एज ग्रुप की लड़कियां? कोलीग्स भी कहते हैं कि ड्रेसिंग किधर से करते हो, कौन करता है। बस हम लड़कियों का तो होता है, हमें शौक भी होता है शॉपिंग का। आप लोग भी इसी तरह के एक्साइटेड होते हैं? जी बिल्कुल, मीटिंग्स पे जाते हैं, पार्लियामेंट सेशंस पे जाते हैं। हाँ। मैं तो ख्याल करता हूँ कि ड्रेसिंग अच्छा होना चाहिए। मैं देखती भी रहती हूँ कि ऑलवेज वेरी वेल ड्रेस्ड, बहुत अच्छा। अगर शलवार कमीज भी पहना हुआ है तो साथ में वेस्ट कोट बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन में पहना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये खुद ही सारा कुछ डिसाइड करते हो? खुद ही। और मरियम, क्या कोई स्टाइलिस्ट है? किसी शो पे जाना होता है, रात को डिसाइड करती हो, सुबह उठ के अलमारी खोली, जो सामने आया पहन लिया? कभी कभार ऐसा होता है कि अगर जस्ट इन कोई इमरजेंसी के फौरन से आपको कहीं पे जाना है तो फिर तो अलमारी ही खोलनी पड़ती है। बट नहीं तो अगर आपके पास टाइम हो, मार्जिन हो, तो आप आई ट्राई, मतलब प्रेफर कि कोई स्टाइलिश या कोई डिजाइनर से आप अच्छी सी एक लुक क्रिएट करके फिर जाएं। अच्छा, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, आप बजाते खुद मरियम है, मैं न्याजी हूँ। आज मुझे लग रहा है मैं ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रही हूँ। जमहूरियत का हुस्न। हाँ, जमहूरियत का हुस्न है, बिल्कुल। पॉलिटिक्स में कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ आपका? और फिर इतने यंग हैं आप माशाल्लाह, इस उम्र में तो माँ बाप कह रहे होते हैं यूनिवर्सिटी जाओ, लंदन जाओ, लॉ करो, डिग्री लो। आपने ये कैसे सियासत में जगह बना? हमारी जो फैमिली थी, पॉलिटिकल फैमिली थी। फिर मेरे वालिद साहब शहीद हो गए 2018 में। फिर उसका एक लेगेसी थी, वो कैरी ऑन करना पड़ा। और जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स में, क्योंकि आई हैव डन माय बैचलर्स इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट, फिर मैंने मास्टर्स की पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ पे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हर चीज़ जो मैंने की है ज़िंदगी में, इट वाज स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स eventually the politics, the mainstream politics. So alhamdulillah we're doing our best as much as we can. Alhamdulillah. When he entered I saw him, so मुझे हुआ कि मतलब इन्होंने बोला कि एक पॉलिटिशियन आ रहे हैं, तो जब ये आए तो मैंने कहा ओके गुड। लेकिन पहली चीज सॉरी जो मेरे माइंड में आई, मुझे में यही आया कि इनके अब्बा भी पॉलिटिक्स में होंगे। So I asked him कि आपके अब्बा भी पॉलिटिक्स में थे? He said no। मैं इतना इम्प्रेस हुई कि एक नया यंग बंदा, अब उन्होंने बता दिया हिस्ट्री है। हिस्ट्री है पाकिस्तानी, हमें भी चांस दे दो कहीं। नहीं, एक्चुअली मेंट कि अब्बा इज नो मोर, शायद अब्बा इज नो मोर, बट हिस्ट्री है। Stepping towards politics. This was his first election in 2018. Okay. तो ये मतलब मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी कि इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है। हाँ। क्या करें? देखिए ना, अभी देखिए तो फादर की वो सपोर्ट नहीं है। He's handling it all alone. देखिए, I have a very good argument about this कि अगर पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिक्स में अच्छा करता है तो ठीक है। जैसे एक्ट्रेस की बच्ची या बच्चा एक्ट्रेस हो सकता है। somehow ये बात एक है भी कि मुझे अब ये बात I don't mind it कि सबको चांस मिलना चाहिए, लेकिन बट अगर सेम फील्ड का बच्चा उसी फील्ड में आ जाए तो इसको इतना माइंड भी नहीं करना चाहिए। आपके लिए एक आपका एक्सपीरियंस है वहाँ का। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। हमने मोस्टली देखा है कि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के बच्चे भी एक्टर्स बनते हैं, सिंगर्स के बच्चे आगे सिंगर्स बनते हैं, क्रिकेटर्स के बच्चे क्रिकेट में आते हैं।
तो आई थिंक इट्स अ गुड There's थिंग. और nothing wrong लेगेसी in that, Yeah. but वो अच्छा भी करें फिर ना. अच्छा भी. That If is he's the in point. That politics is the and if main he's not point. performing well, फिर ये गलत है. ईसानी आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको अब आपने अच्छे से निभाना है. इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल भी. मैं पहले नाजुक कहने लगी, फिर मैंने कहा नहीं आवाज ही इतनी भारी है. अच्छा, अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें, आपका तो ये रिकॉर्ड है ना कि आप यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन हैं. शाहिद अफरीदी के पास तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड था, खत्म हो गया. सईद अनवर के पास 194 रन्स का रिकॉर्ड था, खत्म हो गया. अब आपका और शुएब अख्तर का रिकॉर्ड बाकी है. पता नहीं अब पहले किसका टूटता है, वो शुएब अख्तर का टूटता है या आपका टूटता है. बिल्कुल, ये तो बहुत मेरा वाला जो रिकॉर्ड है ना, क्योंकि यू हैव टू बी 25 in order to participate in the elections. So I just turned 25 during the elections. जी. So this is very hard to break. है ना? उसके लिए I think you have to change the rules if somebody has to break it. अच्छा जमाल, अक्सर ये परसेप्शन पाया जाता है कि इसकी उम्र ज़्यादा है तो ये बात भी बड़ी पक्की करेगा. उम्र के साथ चीज़ों को बहुत रिलेट किया जाता है, अक्सर एक्सपीरियंस को भी उम्र के साथ रिलेट किया जाता है. यार ये बड़ी उम्र का बंदा है, इसने सही बात किया. आपको कितना क्रिटिसाइज किया जाता है उम्र की वजह से कि यार ये तो अभी बच्चा है, अभी ही इज़ वेरी यंग. बिल्कुल ऐसा होता है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि एक एज को हैंडीकैप समझा जाता है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन यू टॉक विद रीज़न यू स्टैंड योर प्रिंसिपल्स, योर ग्राउंड्स, तो बुजुर्गों को ये बताना होता है, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है 64% नौजवानों जी जी, और हम नौजवान ही जानते हैं कि हमारे मसले मसाइल क्या हैं. तो हमारे बाबूज तो नहीं जानते, वो बुजुर्ग तो नहीं जानते, तो उनको समझाना पड़ता है. एंड यू हैव टू फाइट फॉर इट. थोड़ा और टफ हो जाता है Tough तो है. बिकॉज Tough एज तो गैप है. बहुत ज़्यादा है, वो जनरेशन गैप भी है. अच्छा, दोस्त कितना ज़्यादा शुगल लगाते हैं कि वाह यार तुम तो यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन होता है ना, वो एक फ्रेंड्स के ग्रुप में जब आप बैठते बिल्कुल. हैं, और आजकल जेनजी में तो इस तरह के वो मजाक भी चल रहे होते हैं, तो लोग क्या फ्लेक्स करते हैं, फ्रेंड्स फ्लेक्स करते हैं. तो हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ठीक है, करते हैं, अच्छा लगता है. कभी कभार ओवर हो जाता है तो उसमें थोड़ा. मरियम, यस, आपका माशाल्लाह बेबी भी हुआ, तो मदर होने के साथ साथ प्रोफेशनल अगर मैं पूछूं, काम को किस तरह से हैंडल किया? क्या उस टाइम में आप काम कर रहे थे बेबी के बाद या ब्रेक लिया? और कितना मुश्किल होता है बैलेंस करना? एक माँ का रोल होता है और फिर एक जगह आपने अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाना है, आपने टाइम से जाना है, आपने सब कुछ स्क्रिप्ट याद करना है. कितना मुश्किल होता है बैलेंस करना? वेरी डिफिकल्ट. और मैं हर वक्त अब पैनिक सिचुएशन में रहती हूँ. पहले ऐसे होता था कि किसी काम पे आपको जाना है, देर हो रही है, कुछ भी हो रहा है, बिजी होकर बैठे हुए हो. अब भी आई एम वेरी पर्टिकुलर कि भाई इतने बजे ये होगा, ऐसे होगा. और समटाइम्स बहुत सारा काम अभी मैं बहुत रेगुलर काम नहीं कर रही. मैं ऑलमोस्ट ब्रेक पर ही हूँ. अच्छा. मतलब कोई बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड वाले जो प्रोजेक्ट हो या कोई काम हो, 1 डे कमिटमेंट हो, सिर्फ वो ज़्यादातर करती हूँ. अदरवाइज लॉन्ग सीरियल्स अभी मैं नहीं कर रही. अच्छा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं मुझे लगता. बिकॉज अगर आपके पास कितनी भी हेल्प हो, आपको कंफर्टेबल नहीं होता कि आप अपना छोटा सा बच्चा छोड़कर आ आप कैसे बच्चे को किसी हाउस हेल्प के हवाले करके जा सकते हो? आई सैल्यूट दोज फीमेल्स जो कि करती हैं. मतलब हमारी तो ऐसी फील्ड है ना, आप ब्रेक ले सकते हो. बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं नहीं मिलती जिन्हें है. मैटरनिटी लीव्स 1 साल की मिलती हैं, और उसके बाद वो पहले ही प्रेगनेंसी में आधी ले लेती हैं, आधी बाद में. और 6 महीने के बच्चे को छोड़कर जो माँ जाती है, मैं कहती हूँ कि भाई उनकी हिम्मत है. कितना ओवरवेलमिंग है, या कभी कभी आप थक जाते हो, आपको मूड स्विंग्स भी हो रहे होते हैं, आपको बहुत फैमिली सपोर्ट चाहिए होती है, पोस्टपार्टम भी चल रहा होता है, तो फैमिली का कितना ज़रूरी है सपोर्टिव होना? और आपकी फैमिली कैसी है? हाउ इज़ योर हस्बैंड? हस्बैंड तो मेरे माशाल्लाह इज़ वेरी सपोर्टिव. अब भी मैं मतलब इस तरह से है कि मैं अपने हस्बैंड के पास अपने बेटे को छोड़कर आऊँ तो मैं कंफर्टेबल होती हूँ कि वो देख लेंगे. अच्छा, okay. ऐसा नहीं है कि ये मैं कैसे करूँ. और कभी कॉल करके ये भी नहीं कहा कि अभी ये कर रहा है, मैं कैसे मैनेज करूँ. अच्छा, ओके. तो ये इतनी सपोर्ट मुझे है, उसी वजह से शायद मैं काम कर लेती हूँ, जो भी करी भी थोड़ा बहुत. जी. और बाकी जो फैमिली होती है, मुझे लगता है उसके अलावा जो फैमिली है, सब थोड़ी आपको सपोर्ट वो भी करते हैं, पर हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी होता है कि उनके पास, और स्पेशली मेरे जैसा, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो सबकी अपनी जिंदगी इतनी ऑक्यूपाई हो जाती है कि फिर वो आखिरी वाले के लिए टाइम नहीं बचता. अच्छा, लॉ करने के बाद इन-लॉज को हैंडल करना कितना आसान हो जाता है? मेरे इन-लॉज तो वैसे ही बाहर होते हैं, तो मैं उनको हैंडल करती नहीं हूँ. अच्छा, बाहर होते हैं. ठीक हो गया. मुश्किल हो जाता है. पता है क्या, मैं आपको सही बात बताऊं, जब आपको अपने राइट्स का पता होता है और आप आउटस्पोकन हो जाते हैं जब थोड़े, बिकॉज आप मीडिया से हैं, नॉट जस्ट कि आप बदतमीज हैं या कुछ भी, नॉट विद इन-लॉज, विद एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड. व्हेन यू नो योर राइट्स,
तो आप कहोगे कि ये तो गलत है एंड आप अपने लिए स्टैंड ले लेते हो। और जब आप स्टैंड ले लेते हो तो फिर ये है कि इसका फायदा भी होता है कि आपको आपके स्टैंड का पता और आपने उसके राइट्स लिए का पता है। लेकिन हमारे यहाँ पे लेबल भी कर दिया जाता है यार, वो तो बहुत बदतमीज है, वो तो बहुत तेज है, वो तो बिकॉज जब आप अपने राइट्स के लिए बोलते हो, जब आप आवाज उठाते हो, जब आप बुरे को बुरा कहते हो, गलत को गलत कहते हो, फिर आपको लेबल कर दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे माशरे में भी रहते हैं। अच्छा रईसानी, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आप पे कोई केस होता और मरियम उसको लड़ती? वो पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन हैंडल कर रहे हैं। हमारे ऊपर तो वैसे भी आते हैं केसेस ज्यादा पॉलिटिशियन। हम लॉयर्स को अपने केसेस के लिए भी इनके पास जाना पड़ेगा कि भाई आप हमारी मदद करें, सिफारिश हमारी कर दें। बिल्कुल। अच्छा, जब आप हल्फ उठाने गए तो क्या लोगों ने ये तो नहीं समझा कि अब इनके साथ कोई और होगा या ये किसी के साथ आए हुए हैं? What were people सबका react? What was their reaction? It was a very interesting story. कि हम हल्फ उठाने गए. My mother was with me. Okay. So I made her sit in the gallery. फिर मैं गया हॉल के अंदर. बैठे, हमारे नाम लिखे हुए थे. तो I was in the second जो है आपका रो में था. उधर आगे मेरे बुजुर्ग बैठे हुए थे, कुछ आंटियां बैठी थी, कुछ अंकल्स बैठे थे, तो बार बार पीछे देख रहे थे और मैं बैठा उनको स्माइल दे रहा हूँ। तो 2 दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा, फिर उन्होंने उठ के कहा कि बेटा आप गुम गए हैं, वालिद साहब के साथ आए शहंशाह सलामत रहे ता क़यामत सलामत रहे। हद अदब जिले सुबानी बकल्लम खुद तशरीफ ला चुके हैं। आलम पना, आप खुद ही आ गए, आपने इतला भी नहीं दी? बड़ा तेन इतला दे के आंदा ते तू मेरे लिए मटन मोगला ही बनाया होना सी। बता के आते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, मुंह उठा के नहीं आ जाते। दुनिया का कौन सा शहंशाह है या कौन सा बंदा है जो मुंह बाहर रख के आता है? सारे मुंह चौक के ही अंदर आते हैं। इन्फॉर्म करके आते हैं ना, इन्फॉर्म करके पहले। ये हमारी कनीज रह चुकी है। क्या 2 महीने की तनख्वाह नहीं देती तो छड़ के टूट गई। अनारकली नहीं थी उनकी भाई। अच्छा, ओ ये अनारकली रही मेरी। तो मैं नीले गुम्बद च बढ़िया रहा। हद अदब शहंशाह की अनारकली थोड़ी थी। अदब बलूज़ खातर रखा जाए। ये खुद की समझ रहे हैं आप, सारा कुछ ही खराब। 2 औरतें रल गई हैं, तुसी मेरा साथ देना। ठीक है, हम आपके साथ हैं। हद अदब, हम बादशाह हैं, कोई रेडी वाले नहीं। आप अकेले ही आ गए हैं, ना कोई वजीर ना कोई मुशीर, इसी तरह मुंह उठा के आ गए हैं। हमने अपनी पुरानी कबीना को फारिग करने का फैसला कर लिया है और 9 रत्नों को गोल्डन शेक हैंड दे दिया है। क्यों, रियासत ठेके पे देने लगे हैं? ओ ठहरते जा, और पानी किते जमीन ते भी गल टिकन दिया कर, फौरन गूगल ही बन जानी है। नहीं तो करने क्या लगे हैं? हमने नई कबीना भर्ती करने का फैसला किया है। अच्छा। और हम चाहते हैं कि ऐसे सजीले जवान अपनी कबीना में भर्ती किए जाए जिनके ज़हन भी तंदुरुस्त हैं और जो नए तकाज़ों से हम मांग रहे हैं। नहीं, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कॉम्बिनेशन जो आप बनाने जा रहे हैं, मुझे लगता है नए लोगों की ट्रेनिंग के लिए कुछ सीनियर्स होने चाहिए। सोच तो आपकी अच्छी लगी है। फड़ सल्तनत तू चलानी, मैं चला। अच्छा चलिए, थैंक यू, बाय बाय। तो गल यार करने वाली, मैं बड़ी मुश्किल होना बुढ़िया को जान छड़ा रहे हैं, अगर तो फिर उन्होंने भी भर्ती करने का कह रही है। हमें आप जैसे लोग चाहिए। हम आपके साथ हैं। छोड़ें ये रुकनियत को और हमारे साथ सल्तनत में चल के। सल्तनत का नाम क्या है? सल्तनत बागिया। सर हम आपके साथ हैं, बिल्कुल। आप हमारे साथ चलने का वादा करें। ज्यादा फ्री ना हो मेरे गेस्ट के साथ, ठीक है? अब जाएं आप। यार तुसी मैनू समझ दिया की हो मैं इन्ना कुछ पाया बादशाह बस, रजाई बादशाह अपनी देख लो। अम्मी दी चेस चाहिए ओ पहाड़ी पे बादशाह देख लो, चूरन दा लिफाफा हुंदा है। मैं नीचे पक्की में बैठ का इंतजार कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप आगे आगे, नीचे हम आइए done। और हम आपसे आपकी चिंची वाले का फोन आ रहा है, वो जाने लगा। एक तो बंदे नू भेती भी नहीं होना चाहिए। हुण जो बादशाहां दे हालात है, चिंगची भी आ जाए बड़ी गल है। ये कपड़े मैं नीचे- मिनटों के लिए हाथ से किराए पे लेकर आए मैं। हाँ सही बात है, उनका भी चले फोन आ जाए, रहा है। पढ़ रहे हैं। दो औरतों ने नीचे चले उन्होंने इंतजार कर रहे हैं। सब सब बेड़े कर आपने क्या अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा मुल्क से बाहर गुजारा? जी नहीं, मेरी पैदाइश जो है क्वेटा में हुई। ओके। फिर पढ़ा क्वेटा सिटी स्कूल से, फिर यूनिवर्सिटी के लिए मैं बाहर गया। कहाँ गए? थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड, मेरी वालदा ओके, जो है वालदा। थाईलैंड की है। तो बैचलर्स वहाँ से की, फिर मास्टर्स की, उसके साथ साथ प्रोफेशनल फुटबॉल खेलता रहा मैं। ओके। नेशनल टीम को भी रिप्रेजेंट की, अरे पाकिस्तान वाह, की और जबरदस्त। उसकी थाईलैंड की। अच्छा, आपकी शक्ल मुझे लगता है आपकी वालदा से रिजेंबल बिल्कुल करती जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाफ हैं तो। हाँ, तो ननिहाल आपका थाईलैंड में है? थाईलैंड ही है, थाईलैंड। ओ, तो गर्मियों की Very छुट्टियां हम तो मनाने जाते थे अपने ननिहाल कोहाट या कहीं इस तरह की, क्योंकि मेरे ननिहाल कोहाट में रहते हैं। तो आप क्या थाईलैंड जाते हैं? थाईलैंड, मैं तो How बहुत cool। खुशकिस्मत हूँ कि दोनों जो ममालिक हैं मेरे घर हैं दोनों।
अच्छा, मैं थाई भी बोल सकता हूँ, बिरावी थाई भी लैंग्वेज में बोल- आप मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट दें। अच्छा, हाँ। खुन सोइमा खाप, it Thank means you, you are very very nice. beautiful, yeah. But it's मतलब डिफिकल्ट Okay. मतलब मोस्टली हाँ। होता ये है कि बच्चे जो होते हैं वो किसी एक ही लैंग्वेज को अच्छा सीख सकते हैं, बट आपकी अम्मा बोलती होंगी घर अम्मा पे, बोलती हैं इसलिए और हो अम्मा गया। बलोची भी बोलती हैं, बिरावी भी Oh, बोलती हैं very और nice. थाई मिक्स। हाउ डिफरेंट इज बलोची? आप प्लीज थोड़ी सी बलोची बोलिए। हम बेसिकली घर पे बिरावी बोलते हैं जो हमारा मदर टंग अच्छा, है। ठीक है। तो बिरावी में अगर हम बिरावी। कहें तो नीबाज जेबाउस। ओह, इतनी मुश्किल? या व्हाट डज दैट मीन? इट मींस यू आर ब्यूटीफुल। दो कम। ओके, अच्छा आपने अपनी लैंग्वेज में कहना है कि जी मैं आज आया हूँ आपके शो के लिए, और आप लोग सब व्यूअर्स को कहना है कि ये शो आप ज़रूर देखें क्योंकि ये शो बहुत अच्छा होता है। बिरावी में ब्रावी में यानो बसुनु हिनाना शो दाबाज बेहतरीन शो से द शो इज जरूर नमोरे मरियम, व्हाट Yes. लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम? उर्दू? उर्दू शुरू उर्दू से बोलते हैं। अम्मा अब्बा सब हाँ, उर्दू? वो सब उर्दू बोलते हैं मोस्टली। पंजाबी आती है? पंजाबी भी आती है मुझे, और मुझे पंजाबी बोलने का बहुत मुझे अच्छी लगती है पंजाबी बोलनी। मैं दोस्तों के बीच में भी पंजाबी बोलती हूँ, और अक्सर कभी कभार कुछ दोस्त होते हैं वो समझते हैं कि पंजाबी बोलना पता नहीं क्या है, टैबू है, ये क्या है, बट आई फील लाइक कि हर कोई बंदा, अभी ये बलोची है, व्हेन ही एंटर इन द रूम वेयर वी वर वेटिंग, तो ये अपने बंदे जो भी इनके साथ था उनके साथ बलोची में बात कर रहे थे। तो जब दो पंजाबी मिलते हैं वो पंजाबी में बात क्यों नहीं कर सकते? आई डोंट नो व्हाई लोगों को ये लगता है, बट मैं बोलती हूँ पंजाबी। मैं और सिराइकिश तुम्हारे कोल सवाल करे सा मरियम तुसा मेनू मैं पंजाबी पंजाबी च जवाब देना। जवाब तुसा मिलने Okay, बनाए। ठीक हो गया। अच्छा तुहानू पायलट बनने दा शौक आई? अब मुझे शौक, हाँ मैंने शौक लेकिन तोरा हुण थोड़ी तो शादी थई पायलट ने। वाह तुसा बड़े चालाक निकले हो आप ना। मैं एक्चुअली उत्थे गई सा पायलट बनन दी इंफॉर्मेशन लैन, लेकिन रिश्ता मिल गया, यू कैन से। आप वहाँ गई इंफॉर्मेशन लेने के पायलट कैसे बनते हैं, और वहाँ भी ये प्रपोजल आया, ये सारी क्या कहानियाँ हमारे साथ शेयर मैं करें? एक्चुअली वहाँ पर गई थी इंफॉर्मेशन लेने, तो मैंने जब कॉल की Okay. फ्लाइंग स्कूल, सो माय हस्बैंड ही वाज पासिंग बाय, जी। सो उन्होंने वो कॉल पिक कर ली, जी। एंड ही वाज लाइक ओके व्हेन यू विल कम हियर, ही वाज इंस्ट्रक्टर एट ओवर देयर एट दैट टाइम। Okay. तो उन्होंने कहा जब आप आएँ तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा। मैं वहाँ गई, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली, और मुझे लगा कि हाँ जी मुझे पायलट बनना है, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग पूरा एक लेंथी प्रोसीजर था, और पाकिस्तान में रहते हुए आपको अपनी एज देखनी होती है, फिर आपको ये देखना होता है कि ओके आफ्टर मैरिज आप क्या करोगे, सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा कि यार मैं शायद इतनी लंबी कमिटमेंट ना कर सकूं। Okay. लेकिन मेरा उनसे, क्योंकि वो काफ़ी इंफॉर्मेशन लेते लेते 1-2 हफ्ते बातचीत चलती रही सारी Okay. जो भी हो, तो वो तब से उनके साथ एक कांटेक्ट बन गया। ठीक बट है। उस सारे प्रोसीजर के बाद भी कोई 2 साल बाद जाके हमारी दोस्ती हुई थी। इवन दोस्ती उस बातचीत के बाद भी जाके 2 साल बाद हुई। Really? Yes. कैसे कैसे? मतलब ही सॉ माय बिलबोर्ड समवेयर, ओके तो वो मेरा कमर्शियल मैंने की थी, उसका बिलबोर्ड लगा, तो Okay. ही मैसेज में काफी टाइम बाद कि आप आई थी और मैंने आपका बिलबोर्ड देखा। ऐसे ही होता है कि नॉर्मली आप कोई मीडिया का Yeah. बंदा देखो, सो आई वाज लाइक ओके थैंक यू सो वेरी मच। फिर वहां से दोबारा बात स्टार्ट हुई। अच्छा, that's Yes. how it all started. और फिर उन्होंने तो आपको प्रपोज मतलब किया काफी कुछ? टाइम लगा, और फिर प्रपोज करने में अगले 3 साल लग गए। Really? या उन्होंने 5 साल लिए अपनी मोहब्बत का हाँ, इजहार 5 करने में। फिर शादी करने को अगले 2 साल लग गए। ऑलमोस्ट 7 years। ओके, तकरीबन 7 साल लगे। 7 साल लगे। तो ये इतना लंबा सफर था। आप इसको चेरिश करते हो अभी, या आप कहते हो यार जल्दी कर लेनी चाहिए थी शादी आपको, या चेरिश करती हैं, क्योंकि कभी कभार आपको ऐसा लग रहा होता है कि जल्दी कर लेनी चाहिए थी। कभी कभार ऐसा लगता है कि वो जो टाइम था ना, जब आपकी शादी हो जाती है, आपको लग रहा होता है जो शादी से पहले वाला वो टाइम था बेस्ट था। वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, एक इंसान अपना काम कर रहा है, अपना कर रहे हो, जब फुर्सत है आप मिल लेते हो। शादी के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत आ जाती हैं, तो वो जो आपका होता है ना प्यार मोहब्बत, वो होता वही है, पर उस तरह से आप उसको एंजॉय नहीं कर Enjoy सकते। नहीं आई कर फील लाइक जो लेट हुआ सब अच्छा हुआ, हमने अच्छा बहुत हुआ। अच्छा जो वो टाइम था अपना एक गुजार Enjoy किया। एंजॉय कर लिया। रईसानी, शादी हाँ शादी कब? नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये सवाल तो होता होगा बहुत ज्यादा। हाँ, होता है, और लेकिन चूंकि नहीं की मैंने, अभी अभी तो नहीं। इरादा भी नहीं है। कब के 40 साल में जाके? नहीं, मे बी 4 more years, 5 more years। अच्छा ठीक है, 30s में जाके कर 30s लोगे। में जाके, ठीक है। बट आई कैसे- सजेस्ट जल्दी कर लेनी जल्दी कर चाहिए, हाँ। बहुत लेट नहीं करनी चाहिए। अगर किसी लड़की के साथ कमिटमेंट की हुई है ना, तो यार उसको वेट मत कराओ, देखो जल्दी से कर लो। फिलहाल तो नहीं की है, लेकिन अच्छा फिलहाल की नहीं है, हमें नहीं बताना। बाद में ताने बहुत मिलते हैं, तब ये हाँ। हुआ, ये वो हुआ, मैं अपने अच्छा कुलीग्स वो- को देखता हूँ ना थोड़ा, इसीलिए मैं शादी से घबराता हूँ। अच्छा
हर शादीशुदा बंदा पता नहीं रो क्यों रहा होता है, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई। मजाक बना लिया इन लोगों ने, मुझे नहीं ऐसा लगता, कुछ ऐसा नहीं होता शादी के बाद कि आपको रोना पड़े, क्या आप रोएं। हाँ। लड़के ही वैसे ज्यादातर भाग रहे होते हैं शादी की कमिटमेंट से। अच्छा रईसानी, किस तरह की आपको लड़की चाहिए शादी के लिए, अगर मैं कहूँ? मुझे तो वैसे अपीयरेंस वाइज आंखें अच्छी लगती हैं। ओह अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि आंखों से ही आप दिल का हाल बता सकते हैं। ओह वाह। दिल अच्छा हो, आंखें अच्छी डीप। हो। हाँ। तो ये, और बाकी तो पढ़ी लिखी ना हो, पढ़ी चल लिखी जाएगी। हो। क्यों, एक मैं बुजुर्ग के पास गया था तो उन्होंने यही सवाल किया कि बेटा आपने शादी की है? नहीं की, बल्कि जरदारी साहब थे। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि जब करोगे तो बड़े फैसले आप लेना और छोटे फैसले जो हैं वो बेगम को छोड़ना, वो लें। तो मैंने उनसे पूछा कि बड़े फैसले क्या हैं? कहता बड़े फैसले ये हैं जब तुम फैसला करोगे कि शादी करें, बाकी मुलाजिम किधर रहना है, बच्चे किधर जाएंगे, ये सब बेगम को देना ताकि आप खुश रहो। तो वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसे ही है मेरे साथ। जबरदस्त ऐसे ही होना चाहिए। जबरदस्त। हाँ, ये तो लड़ाइयाँ बड़ी कम अच्छी होती बात हैं। है कि दोनों जो है ना मियाँ बीवी वैसे भी कहते हैं कि वो उनका साथ, उनकी कंपैटिबिलिटी, उनकी केमिस्ट्री मैच होना बहुत जरूरी है, और मियाँ की भी से होनी चाहिए और बीवी की भी। बिल्कुल ऐसा। तभी एक अच्छा रिलेशनशिप होता है और तभी आप खुश रह सकते हैं। खाना, थाई फूड बहुत पॉपुलर है दुनिया भर में, बिल्कुल, बहुत पसंद बिल्कुल। किया जाता है। तो घर में क्या, अम्मा आपने जैसा बताया कि शी कुक्स, क्या आपको कुछ बनाना आता है? थाई फूड, मुझे आता कोई है। पाकिस्तानी? थाई फूड पाकिस्तानी नहीं आता, थाई फूड बनाना थाई आता है क्या? और उनका होता है एक सुमतम। ओके सुमतम ये सैलेड होता है, पपाया Okay. सैलेड। Okay. और एक होता है इनका सूप, तुम Okay. यम कुंग। तुम यम सूप। कुंग कहते हैं श्रिम्प को, और Okay. तुम यम इज लाइक स्वीट एंड सावर सूप। तो Okay. वो बनाना बड़ा अच्छा आता है। आपको आता है वो बनाना? अरे वाह वाह वाह। मरियम, आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्या प्लान है? क्योंकि आपने ब्रेक ली हुई थी। अभी ब्रेक ली भी है मैंने, और फ्यूचर के बारे में हर महीने सोचती हूँ कि अब से स्टार्ट कर लूँ, लेकिन अच्छा। बस हिम्मत नहीं हो पाती कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, फिर आप एटलीस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास ये चांस है कि वो बोलने वाला हो जाए तब तक आप उसको फिर एटलीस्ट किसी के पास छोड़ो तो बच्चा जो है बता सके, या उसको, क्योंकि जो माँ अंडरस्टैंड कर लेती है बच्चे को, उसे कब क्या चाहिए हर कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सही सकता। वो अपने बारे में किसी को बता तो सके जिसके पास है क्या करना है। तो एटलीस्ट तब तक थोड़ा ब्रेक है। ओके लेकिन अगर कोई बहुत अच्छी चीज आई तो आई विल ट्राई टू मैनेज समहाउ। ओके ओके। कंटेंट क्रिएशन कितना मुश्किल काम है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इनको तो फ्री के ड्रेसेस आते हैं, तो इनकी तो मौजें लगी हुई हैं, ये तो तस्वीरें बस बनाती हैं, हर वक्त मेकअप करती हैं, बाल बनाती हैं और क्लिक करती हैं पिक्चर्स एंड पोस्ट कर देती हैं। बहुत, But मैं it's कहती हूँ certainly कि really लोगों, tough. जब मैं बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाती हूँ इस बात से, कभी कभार मैं कहती हूँ लोगों को कि यार आपको क्या लगता है कि हम सुबह उठते हैं, हम बस तैयार होते हैं और किसी के कपड़े आएंगे हम पहन लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, तैयार हो गए, और जब लोग आपको इस चीज़ की वैल्यू नहीं करते, तो बहुत सारे लोग वैल्यू करते हैं, तो हम कहते हैं कि यार क्या करना है, आपने 2 तस्वीरें ही तो बनाकर देनी है, एंड दे लाइक ट्राई टू, कोई बजट पे निगोशिएट करना चाहता है कुछ, तो मैं बहुत ऑफेंड हो जाती हूँ यार कि आप इतनी मेहनत करते हो, इट्स नॉट एन इजी टास्क। ठीक है, तो आप जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑनेस्टली। जमाल, आप फुटबॉल खेलते रहे, आपने कहा प्रोफेशनली खेलते थे वहाँ पे थाईलैंड में, ये एक पैशन था और पैशन को फिर कुर्बान कर देना सियासत के लिए, ये इतना बड़ा दिल कहाँ से आया कि आपने सोचा और ये फैसला लिया कि मैं सियासत में आऊँगा और मैं ये अपने पैशन को साइड पे रखूँ? जब हम बचपन में होते थे तो वालिद साहब के साथ में बड़ा फुटबॉल देखता था, क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल देखते थे तो टाइमिंग्स डिफरेंस होती थी, तो 2-3 रात बज जाते थे। ओके। तो वहाँ से एक शौक चढ़ी, एक ख्वाब देखा कि प्रोफेशनल फुटबॉल ही खेलना है। वहाँ जाके ट्रायल्स दिए एकेडमीज़ में, बी टीम, फिर वहाँ पे। तो जब ये वाक़या हुआ वालिद साहब का, सानिया हुआ, तो बहुत सख्त फैसला लेना पड़ा, क्योंकि जब एक बच्चा ड्रीम करता है और उसे अचीव नहीं कर पाता, अचीव कर नहीं पाता, वो एक अलग चीज़ है, और जब आप ड्रीम करते हैं और अचीव कर जाते हैं फिर उसको छोड़ना, ये मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा दुगला सख्त होता है। तो कभी पछतावा होता है? पछतावा नहीं होता, दिल दुखता है? दिल दुखता है कभी कभार, जो मुल्क के हालात हैं, कभी कभार सियासत के हालात हैं, तो डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन वालदा है, बहन है, दे मोटिवेट मी लॉट। हमारे लोग हैं तो आते हैं कि भाई जब लोगों का इतना प्यार मिलता होगा, जब आपने हल्के में जाते होंगे, लोगों से बात करते होंगे, इंटरेक्ट करते होंगे, खास तौर पर आई एम वेरी लकी कि ख़वातीन बहुत इज्जत देते हैं मुझे, बेटा कहते हैं, भाई कहते हैं, बहुत इज्जत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी। अच्छा जी, हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स।
ठीक है जी। रीडिंग लिप्स। दोनों माशाल्लाह ज़हीन लोग आज हमारे पास आए हैं, तो जहानत का हम छोटा सा इम्तिहान लेंगे। बारी बारी आप दोनों के कानों पे हेडफोन्स लगेंगे, उसमें म्यूजिक चल रहा होगा, कोई गाने चल रहे होंगे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। Okay. आपने वो सुनने ज़रूर है, लेकिन आपने देखना है कि मैं क्या एक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। वो कोई गाने के लिरिक्स हो सकते हैं, कोई ड्रामा का डायलॉग हो सकता है, या कोई बहुत पॉपुलर, कोई अक्सर हमने सियासत में जुमले सुने होते हैं ना, वो हो सकता है। लेडीज फर्स्ट। इट्स योर। चलो आपसे स्टार्ट करते हैं। देखा 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 जो देखा चेहरा, जो चेहरा तेरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। जरा इतना जरा जरा हाँ। जरा ढोल की बजाओ गोरियो। यार ऊंची ऊंची दुकान। ऊंची दुकान फीका पकवान। ओह माय गॉड, फैंटास्टिक। मैं तो fail जमाल हो को दीजिए। आप गया। आप ने घबराना नहीं है, घबराना। घबराहट। हाँ नहीं है, घबराना घबराना नहीं। नहीं, आपने नहीं घबराना, आपने घबराना नहीं है। जब जब बारिश पानी बारिश जब बारिश होती है होता है। अब मुझे डायलॉग नहीं याद आएगा। पानी 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 ज्यादा ज्यादा आता है। जब ज्यादा बारिश होता जब है। ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है। प्रोग्राम पोडियम। नहीं, प्रोग्राम प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया। आपकी फैमिली बलोचिस्तान में बहुत बासर फैमिली है, वजारत आला भी आपकी फैमिली में रही, तो थाईलैंड में किस तरह का स्टेटस एंजॉय करते हैं? क्या वहाँ पर भी प्रोटोकॉल मिलता है या नहीं? वहाँ पर प्रोटोकॉल से तो मैं बेजार आ गया हूँ। अच्छा। मैं अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ। सिक्योरिटी अगर थ्रेट्स ना हो, मैं एक बंदा भी अपने साथ ना रखूँ। अच्छा। थाईलैंड में मैं फुटबॉल खेलता था, फुटबॉलर प्लेयर था, सैलरी भी अच्छी होती थी, प्रोफेशनल हम खेलते थे, नाम वहाँ से कमाया। तो बड़ा सिंपल लाइफ गुजारता हूँ। इधर भी कोशिश करता हूँ जितना सिंपल हो सके उतना ही, क्योंकि सिंपल लाइफ इज वेरी बहुत ब्यूटीफुल। अच्छी बात है, क्योंकि पॉलिटिशियंस के साथ ये सब चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। प्रोटोकॉल, आगे पीछे डाले होंगे, गार्ड्स होंगे बहुत सारे, आपके पास गनमैन होंगे, तो तभी आप एक सियासतदान हैं, वरना आप नहीं है। लेकिन आपकी बात और सोच अच्छी लगी। बलोचिस्तान के बारे में जितना मैं जानती हूँ, मुझे ये पता है कि जी वहाँ के ड्राई फ्रूट्स बहुत फेमस हैं, बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, थोड़ी ड्राई खुश्क जगह है। आप हमें बताएं स्पेशलिटी क्या है बलोचिस्तान की, क्वेटा की? लोग अच्छे लोग हैं, आप अच्छे देख लोग सकते हैं, हैं, हम ओके। अच्छे बैठे हुए फ्रेश ओके। हैं। और खाना, हॉस्पिटैलिटी, हमारे लोगों का मेहमान नवाज है बहुत ज़्यादा, बहुत आपने ज़्यादा। सही बात की। मेहमान नवाजी का अक्सर जिक्र हम सुनते भी रहते हैं, लेकिन वहाँ के जो हालात हैं, और फिर जो पिछले दिनों भी हमने एक केस देखा सोशल मीडिया पे, उसकी वजह से पूरे रीजन का जो है ना वो इमेज डिस्टॉर्ट हो जाता है, इमेज खराब हो जाता है। नो डाउट बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये भी परसेप्शन पाया जाता है कि वहाँ के लोग बहुत सख्त हैं, बहुत मतलब सख्त। मैं आपको बताता हूँ हिना, इसमें ये है कि सोशल मीडिया का एक बड़ा नेगेटिव रोल है बलूचिस्तान के हवाले से। ओके ठीक है। ओके। हमारा जो बलोची रिवायात हैं, जो जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है, हमने बहुत कई दिहाइयों से हमने अप्लाई किया है। हमारे अक्सर जब दो कबीलों के दरमियान अगर तनाज़ा होता है, लड़ाई होती है, तो ख़वातीन अगर जाए, मर्द जाए तो खैर नहीं करते वो, अगर ख़वातीन जाता है तभी उसी टाइम फिल फॉर खैर कर देते हैं। तो दीज आर ऑल कमिंग फ्रॉम द वुमेन एम्पावरमेंट कॉन्सेप्ट। तो आजकल जो चल रहा है, मेरे ख्याल से जो बलोची रिवायात है, ख़ास तौर पर ख़वातीन की इज़्ज़तों के बारे में, मेरे ख्याल से वो जस्टिफाई नहीं अब करता। तो आपकी बातें सुनने के बाद मैं सोच रही हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि मुझे इवेंट के लिए बुलाया जाता है बिल्कुल। क्वेटा में, लेकिन बस मेरी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर पाती। अब ये आज के इंटरव्यू के बाद मैं अपना माइंड बना रही हूँ कि मुझे जाना बिल्कुल, चाहिए बहुत क्वेटा, मैं welcome ज़रूर actually। आऊँगी। शायद इतनी फैसिलिटीज नहीं वहाँ पर होंगी और एंड ऑल, तो आप इसलिए थोड़ा सा परेशान हो जाते हो। अनपैरेलल डेवलपमेंट पूरे मुल्क का है, जैसे कि लाहौर इज मोर डेवलप्ड देन सरगोदा, जी। ठीक है। इसी तरह कराची इज मोर डेवलप्ड देन थर, इसी तरह क्वेटा इज मोर डेवलप्ड देन यू से ग्वादर और खुजदार। सो दीज आर कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन कंट्री। प्रॉब्लम्स। मरियम, माशाल्लाह से यू आर सो फिट,
बेबी के बाद वेट रिड्यूस करना एक प्रेशर भी होता है, एक सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आपके माइंड में एक चीज़ इंस्टिल कर देता है कि जी ये तो वो एक परफेक्ट हमने इमेज बनाया होता है, गोरी चिट्टी पतली लंबी लड़की का। आप क्या कभी कॉन्शियस हुए लोगों के कमेंट्स की वजह से, कभी किसी ने बॉदर किया हो किसी कमेंट ने, या नेगेटिव इम्पैक्ट आया हो सोशल मीडिया की वजह से? नहीं, मुझे कभी किसी की वजह से मैं अपने ऊपर नहीं हावी करती कि ये कह रहे हैं। हाँ, मुझे खुद को देखकर लगता था जैसे बेबी के बाद या उस प्रेगनेंसी में मेरा वेट बढ़ गया, तो आप अपनी ही पिक्चर जब पहले की देखते हो तो आपको लग रहा होता है यार मैं अब वैसी नहीं लग रही, मैं उस तरह से प्यारी नहीं लग रही, या उस तरह से मुझे कपड़े नहीं आ रहे ठीक। तो फिर उसी अपने ही इमेज को माइंड में रखते हुए आई वाज लाइक कि नहीं वापस उसी शेप पर आना है, जबकि मैंने इतनी कोई मेहनत नहीं की बिल्कुल भी नहीं की। किया इतना वेट रिड्यूस माशाल्लाह? बस बच्चा संभाल के खुद ही दौड़ के। हाँ, ऐसा ही। अच्छा, बहुत तो मरियम डू यू कुक? हाँ, मैं कुकिंग करती हूँ, लेकिन बच्चे के बाद से बहुत ही कम हो गया, मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ मैं आपसे एक पहले पूछूंगी, किस एक्ट्रेस को आपको लगता है शी इज ओवररेटेड? सोचना पड़ेगा। आप तब तक सोचे, मैं जमाल से पूछती हूँ। जमाल, ओवररेटेड पॉलिटिशियन कौन है हमारे यहाँ? ओवररेटेड पॉलिटिशियन शेर अफजल मरवत इज ओवररेटेड। ओके, शेर अफजल मरवत इज फनी, इज वेरी नाइस गाय, इज अ गुड कोलीग ऑफ माइन, लेकिन ओवररेटेड है। नहीं आया कुछ भी माइंड में, कोई दिमाग मतलब ब्लंट है यार, उसने फौरन बताया है। वो हो सकते हैं, मैं नहीं माइंड में आ रहा। बट स्टिल होता है ना यार, शी इज ओवररेटेड। मुझे ऐसा लगता है कोई भी जवाब आपको ऐसे नहीं दे देना चाहिए विद द लॉजिक। दे आर वेरी न्यू कमर्स जो कि आजकल काम कर रहे हैं, बट आप उनको भी कुछ इतना टाइम नहीं हुआ कि वो अपने आप को कुछ मनवा सके। There's a lot of people, लेकिन I'm so sorry, I'm very bad in this कि मुझे all of a sudden वो नहीं आते। Okay, thank you. मुंडा शहर होता मेरे दिल ते तीर चलावे, हाय मुंडा तेरी उम्र दा तेरे सामने तीर चलावे, हाय मुंडा तेरी उम्र दा अल्लाह माफ करे, आपकी उम्र के तो जिन भी फौत हो चुके हैं। ओए विटामिन डी की थोड़ी जी कमी है, ओदी वजह तो वाल चिट्टे हो गए, आ मुंह ते थोड़ियां झुरियां पै गईयां, आ गोडियां चो थोड़ी टक टक दी आवाज आती है, बाकी ते अल्लाह दी मेहरबानी ना एक और चीज की कमी है। खैरी मेरी है मैं नहीं ते बुजुर्गों पिछे रह की गया ਤੁਹਾਡਾ। ओए तू मेरी उम्र नू छट, तू मेरियां फुर्तियां वेख, मेरा पैशन वेख, ध्यान से। मेरी ये पैशन नहीं, ये ढिटाई है। ਤੁਹਾਡੇ एनर्जी के चक्कर च मेरी एनर्जी जाया होगी। नहीं, ये ढिटाई है, ये एनर्जी नहीं है, ये ढिटाई है। देखो अपना रईसानी दोस्त भूल भी जा रहे हैं, नाम भूल बेटा बोलते हैं, बेटा पोता नहीं ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਉਮਰ ਤੇ, ਦਿਲ का मसला, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। नहीं, इनकी तो उम्र कम है, इन पे तो चले तनकीद होती है। तुसी सिकंदर आजम दे घोड़े अगे धमाल पाई सी, इन्हू वाला क्यों पता है कि मैं सिकंदर आजम दे घोड़े अगे धमाल पाई सी? उस घोड़े की वाग ये हाथ च सी, ये उन्होंने इंज करती सी ते मैं नाल इंज करता। की हाल आ कुड़िए, तेनू की कदर होवे मेरी, पुछ मरियम नू मेरी कदर। इस बारी 14 अगस्त ते मैं वो वाजा बजाया जड़ा रह रहा। काफी नजराने इकट्ठे हुए थे, मुझे पता है। ओए वो वाला वाजा नहीं बजाया, जश्न आजादी वाला वाजा पा 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 ओ बजाया। काफी अनोइंग था वैसे वो वाला वाजा। कुड़ियां ने भैया गड्डियां चो मोबाइल कढ़ के तेरे भरा दियां वीडियो बनाइयां, ओ मैं वायरल होया। नहीं यकीन तो मरियम नू पूछ लो, ये भी गड्डी चो बांह कढ़ के ते मेरी वीडियो बना रही। अनोखी चीज नजर आएगी तो हर बंदा ही बनाता है ना। जब आप अपनी उम्र के लिहाज से कोई काम करते हैं तो लोग कहते हैं नॉर्मल है, जब उस दायरे से बाहर निकल जाते हैं तो हर कोई कहेगा वाह बाबा जी को देखो सर। है ना मरियम जी, काहे की जल्दी थी तुमने? किस बात में? शादी कर ली, वैसे जहाज तो मैं भी उड़ा लेता हूँ, भला कौन सा वो वाला। बाबा जी आप तो खुद जहाज है, इधर आए। डोंट कॉल मी पापा। वैसे वो दिन दूर नहीं है ना जदों मैं इन्हें टिकटॉक करा ली पारस बन जाना, पारस दा पत्थर बन जाना। जी एक वक्त आएगा, आपने पत्थर नहीं बनना है। मुझे उम्मीद है। सियासत में भी है कोई भाई दोवें भरा रल के टिकटॉक बनावांगे, दोवें मुंडे खुंडे आ। एक मिनट, वो मुंडे हैं, आप खुंडे हैं, ठीक है? आप प्लीज जाइए यार। जी शरीफ बच्चा मनदा ही पिया ते मेरी गल सुनो। बच्चों को वर्गला रहे हैं, मतलब ही इज यंग, ही इज डायनामिक। आपकी अब हड्डियां रह गई हैं, आपकी बच्चे कमर में टांगे हैं, और यार हरकतें देखो। तुसी थल्ले आओ, मैं थोड़ा वेट करा रहा, क्योंकि मैं थल्ले अख्तर लावे नू ते ओ की मुंडा चेन वाला ओ ज़मीर काशिफ ज़मीर, उन्हां दोवां दी लड़ाई करानी है। बड़े दिन होए कोई
टिकटॉक ते नवा शगुफा नहीं छुटे ठीक है तुसी आओ मैं थले मरियम जी, सोच जो लो करना है करे लेकिन दूसरों के बच्चे खराब ना करें। ना करें प्लीज सोच ले तेन मैं उदों भी क्या सी भाई है मेरा भाई अच्छी ज्यादा जिंदा बसदा रहा पिछले जन्म में जाओ दो ही फ्लॉप हो जमाल, हम गए आपका- तुसी बड़ी कोशिश की थी लड़ाई हम कराने आपका फायदा ओ मुंडा सोच रहे मेरे थे। अल्लाह मरियम हम जमाल का फायदा सोच रहे थे लेकिन वो तो खुद ही कुएं में छलांग लगाना चाहते हैं, वो उन्होंने खुद भी ही लारा दलदल दिया में जाना उनको, चाहते सियासी हैं, लारा दिया उन्होंने। है ना? ऐसे लारे वैसे क्या आप देते हैं। जाओ मैं आता आराम हूँ। की गोली दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जमाल रईसानी आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मरियम नूर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।